हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर ब्लड। के सैमुलिंगम की ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक से मैं ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसके पास बुक है तो वेल एंड गुड, और जिसके पास नहीं है तो वो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो उस इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है कि आपका ब्लड फ्लूइड ऑफ लाइफ होता है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ होता है और फ्लूइड ऑफ हेल्थ होता है। सबसे पहला पॉइंट, फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है ब्लड को? तो ब्लड क्या करता है, आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, आपका एल्वियोलाई से कहाँ तक ले जाता है, आपके टिश्यूज़ तक, और फिर टिश्यू से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक लेके जाता है, एल्वियोलाई, और वो अब बाद में एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो कर दी जाती हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारा जो ब्लड है वो फ्लूइड ऑफ लाइफ है। सेकेंड पॉइंट है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहा जाता है, ब्लड को आपका कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जितने भी आपके न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका होता है, किसका जिम्मा होता है, वह होता है आपके ब्लड का। इसके बाद आता है फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए कहा जाता है, ये क्या करता है, डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, वेदर इट्स ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट, तो उनको क्या करता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी क्या कंसीडर करते हैं। अब बात आती है कलर के बारे में। तो देखिए, जो आपका एट्रियल ब्लड है, एट्रियल ब्लड यानी कि जो आपका ब्लड आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, उसका कलर होता है आपका स्कारलेट रेड कलर। स्कारलेट रेड कलर क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा में होता है। अब बात करते हैं वीनस ब्लड, यानी कि जो आपका वीन्स के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका जो कलर होता है वो होता है आपका पर्पल रेड कलर का, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो जो एक नॉर्मल एडल्ट है उसके पास 5 लीटर ब्लड होता है, और बल्कि अगर एक न्यू बॉर्न बेबी की बात की जाए तो उसके पास 450 ml तक ब्लड प्रेजेंट होता है, जो क्या है, एक टोटल बॉडी वेट का 8% है। सपोज़ कीजिए एक पर्सन 70 kg का है, तो उसका जो 8% कंपोनेंट है वो क्या है, आपका ब्लड है। नियरली कितना वॉल्यूम होगा उसमें, 5 लीटर। तो एक नॉर्मल एडल्ट में कितना ब्लड आता है, 5 लीटर के ब्लड प्रेजेंट होता है। अगर बात की जाए पीएच के बारे में, तो जो पीएच है ये कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। अब यहाँ पर कुछ ब्लड के सिनोनियम्स दिए गए हैं, सिनोनियम्स ऑफ ब्लड पढ़ लेते हैं अब हम। तो ब्लड के यहाँ पे कुछ सिनोनियम्स हैं। सबसे पहला सिनोनियम क्या है, ब्लड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पे ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, यानी कि जो आपके मेसोडर्म लेयर है वहाँ से इनका ओरिजिन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या आपके वेरियस ऑर्गन्स को। और इसकी एक है कंपोनेंट है किसका, आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वेदर इट इज़ योर सेल, फाइबर्स और आपका मैट्रिक्स, तो उनका जो ये कंपोनेंट है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सेकंड है फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। क्यों इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन कहाँ से, लंग्स से टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी पार्ट से कहाँ तक ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है। इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ कंसीडर करते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्या क्यों कहा जाता है, अभी बताया था। जो आपके न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हार्मोन्स वगैरह को एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करता है, ये टिश्यूज़ तक ले जाने में हेल्पफुल होता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कंसिडर करते हैं। अब एक और इसका सिनोनियम है यहाँ पे, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। तो देखिए, फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कहा जाता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को वेरियस डिजीज़ से, और क्या करता है, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके क्या करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे आपका किडनी के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ किडनी, ये क्या करता है, आपकी बॉडी से उनको एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशंस के बारे में। तो जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है, ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है ब्लड का फॉर्म, एलिमेंट्स, और दूसरा होता है उसका ब्लड प्लाज्मा। तो जो आपका ब्लड प्लाज्मा है, 55% जो आपका ब्लड का कंपोनेंट है, कॉम्पोजिशन है, वो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है, और जो आपका 45% रेस्ट 45% आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्म एलिमेंट्स, या हम जिनको ब्लड सेल्स कहते हैं। अब बात की जाए ब्लड प्लाज्मा के बारे में, तो ब्लड प्लाज्मा में 7 से 8% क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज़ योर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इसी तरह 92 से लेकर 93% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, और कुछ गैसेस भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये किसका था, ये कंपोनेंट से आपके ब्लड प्लाज्मा के। अब बात करते हैं फॉर्म एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स। तो आप जानते हो ब्लड सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं हमारी
ब्लड के अंदर 3 ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है रेड ब्लड सेल, सेकंड वन इज योर वाइट ब्लड सेल एंड थर्ड वन इज योर प्लेटलेट्स। तो देखिए इनके बारे में अलग अलग हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, किस तरह से आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, सारे हमारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा कैसे है, स्ट्रॉ कलर का लिक्विड पार्ट होता है आपका ब्लड का, और इसके पास क्या है 92 से लेकर 93% वाटर है और 8 से 9% क्या होते हैं सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज़ योर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, और यहाँ पे कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में सॉलिड्स कितने हैं, 7 से लेके 8% तक। तो अब बात की जाती है 7 से लेके 8% हमारे सॉलिड्स के बारे में। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो प्रोटीन जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। 3 प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। पहला एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। तो ये तीनों क्या है यहाँ पे प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल मतलब जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और कुछ क्या होते हैं आपके नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे आपका ग्लूकोज, फैट्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे आपका जो प्लाज्मा है उसके सॉलिड कॉम्पोजिशन को क्रिएट करते हैं। इसके बाद है यहाँ पे इंटरनल सिक्रीशंस होती हैं जैसे आपका हार्मोन्स। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जैसे आपका एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एसिड फॉस्फेट, एल्कलाइन फॉस्फेट, लाइपेज, एस्टरेज, प्रोटीज, ट्रांसएमिनेज। और यहाँ पे कुछ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस भी होते हैं जो नाइट्रोजन के कम मिल के बने हैं जैसे आपका अमोनिया, क्रेटिनिन, जेंथिन, हाइपोजेंथिन, यूरिया और आपका यूरिक एसिड, ये सब भी प्रेजेंट होता है आपके प्लाज्मा के सॉलिड पोर्शन में। ये तो बात हो गई आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में। अब कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आपके ब्लड में के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जैसे आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर। इनमें से अगर बात की जाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो देखिए सबसे पहला आपका बाइकार्बोनेट आयन, ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, और आपका जो आयरन है हीमोग्लोबिन में। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं जैसे आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया था, सॉलिड्स में आपके जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उसमें आपकी एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं अपना कुछ वैल्यूज़ ये रखी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के ब्लड के अंदर। तो देखिए सबसे पहले दी हुई है ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना होता है 100 से लेके 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्रिएटिनिन कितना होता है 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होता है आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह प्लाज्मा प्रोटीन्स है 6.4 से लेके 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। बिलीरुबिन कितना होता है 0.5 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वगैरह। यहाँ पे सब वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इस चार्ट को याद कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे आप इसको याद कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा फंक्शंस बचते हैं कि फ़ंक्शन क्या होते हैं ब्लड के। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या करता है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में ग्रोथ कराने में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये फंक्शन हो गया यहाँ पे न्यूट्रिटिव फंक्शन। इसके बाद है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंडक्शन कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। इसी तरह एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, जो आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी ब्लड का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेगुलेट करता है वाटर को बैलेंस को। इसी तरह एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है जिसको हम क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस के बारे में टर्म में पढ़ेंगे। इसी तरह रेगुलेशन करता है किसका बॉडी टेम्परेचर को। ये सब किस में आता है होमियोस्टेसिस में, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। इसी तरह ट्रांसपोर्ट कराते हैं डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स का। स्टोरेज कराते हैं, स्टोरेज फंक्शन में जैसा आपने भी देखा था प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट थी आपके प्रोटीन्स से, आपके क्या यहाँ पे एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रेजेंट थी। तो ये सब क्या है किसका रोल होता है आपके ब्लड के प्लाज्मा का, स्टोरेज फंक्शन वहाँ पे करा रहे होते हैं। और आपका डिफेंस मैकेनिज्म कौन कराता है आपको पता है, आपके पास जो ब्लड सेल्स हैं उसमें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब आगे क्या करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में। केस हेमोलिंगम में आप ब्लड के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था। ये मैंने यहाँ पे स्लाइड्स प्रिपेयर की थी, ये स्लाइड्स आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।